वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक न्यू वैकेंसी के साथ। आप बोल सकते हो एक नई खुशखबरी के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, कृषि विभाग या फिर कृषि बजट जिसे आप बोल सकते हो 10 फरवरी को यहाँ पर जारी किया गया था, लेकिन उसमें युवाओं को काफ़ी निराशा हाथ लगी थी। कोई भी खुशखबरी यहाँ पर नहीं दी गई थी। तो उसी बजट का आज रिप्लाई आया है, जवाब यहाँ पर पेश किया गया था। तो इसमें युवाओं के लिए काफ़ी खुशखबरी है कि युवाओं के लिए यहाँ पर 1 लाख नई भर्तियों का ऐलान आज किया गया है। और इस 1 लाख में आपके कृषि विभाग की कौन कौन सी यहाँ पर नई विज्ञप्ति जारी हो सकती है, नई वैकेंसी आएगी, उसकी यहाँ पर एक संक्षेप में आप डिटेल देख सकते हो। इससे याद रखिएगा, आपका जो हौसला है वो बुलंद होगा और आपकी जो तैयारी है वो तो आपको बरकरार रखनी है। साथ ही साथ याद रखिएगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र डब्ल्यू और अन्य सारी जो भी कृषि विभाग की भर्तियाँ है उनके बारे में यहाँ पर हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। बाकी डिटेल में हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है। भर्तियों के साथ साथ कृषि विभाग में कुछ यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोले गए हैं, उनका भी यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र हम करेंगे ताकि आपको वो याद रहे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन सी यहाँ पर भर्तियाँ है, कितने पदों पर यहाँ पर आ रही है। तो जैसा कि यही बैनर शायद आपने देख लिया होगा, लेकिन एक बार दोबारा से यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि जो कृषि पर्यवेक्षक का पद है वो कितने हैं। 430 पद है वो रिक्त पद है, जिन पर फाइल पहले से रन हो रही थी, लेकिन वित्त विभाग से ये फाइल क्या है वापस रिवर्ट कर दी गई, एक तरीके से वापस आई है। क्यों आई है, इसका रीज़न यहाँ पर याद रखिएगा, इसी कारण आई है ताकि जितने भी यहाँ पर मान लीजिए जो डीपीसी लिस्ट है, इससे जो खाली होंगे पद, डीपीसी पद का मतलब होता है, याद रखिएगा, जैसे कि जो एएस है उनका प्रमोशन होता है डब्ल्यू में। ठीक है। जो कृषि पर्यवेक्षक है उनका प्रमोशन होता है डब्ल्यू में। अब अगर एएस कृषि पर्यवेक्षक अगर डब्ल्यू बन जाते हैं तो उनमें क्या है, एएस का जो पद है वो रिक्त हो जाता है। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डीपीसी लिस्ट। ठीक है। तो ये कितने होने वाले हैं, 448, और टोटल मिला के हमारे जो पद हो जाते हैं कृषि पर्यवेक्षक के वो हो जाते हैं 878 पद, जो कि एक ठीक ठाक वैकेंसी है। और आगे आने वाले इन फ्यूचर याद रखिएगा, ये जो पद है ये बढ़ने की भी संभावना है। इसलिए एक अच्छा आपके लिए गोल्डन चांस है कि अभी से, जैसे कि आपको बार बार बोला जाता है कि तैयारी को बरकरार रखिए। आपकी कितने पद आएंगे, कितने पदों पर विज्ञप्ति आएगी, इसकी आपको टेंशन नहीं है। ठीक है। आपको केवल उसकी टेंशन होनी चाहिए कि कंपटीशन कितना हार्ड रहेगा, कितना हमको पढ़ना पड़ेगा और कितनों से हमारा कॉम्पिटिट होगा। मतलब जो कंपटीशन हम करेंगे वो कितनी संख्याओं के साथ हम करेंगे। ठीक है। इसलिए जितनी बेहतरीन आपकी तैयारी होगा, रिजल्ट भी आपका उतना ही बेहतरीन रहने वाला है। ठीक है। तो आप केवल अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। इसके साथ साथ याद रखिएगा, कृषि पर्यवेक्षक के छात्र तो यहाँ पर खुशी है, इसके साथ साथ जो बीएससी है, एमएससी है, उनके लिए अभी यहाँ पर गुड न्यूज़ है कि जो डब्ल्यू की वैकेंसी है वो 80 पदों पर रहने वाली है, और इससे प्लस ही आपके जो पद है ये रहने वाले हैं। डब्ल्यू की यहाँ पर जो स्वीकृति है वो वित्त विभाग से पारित हो चुकी है, अर्थात आपकी जो विज्ञप्ति है या फिर जो वैकेंसी है ये कभी भी आ सकती है। इसलिए आपकी तैयारी भी ज़ोर शोर से हो जानी चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ कृषि अधिकारी है, अर्थात एओ के 25 पद है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, स्टैटिक्स ऑफिसर जिसे हम बोलते हैं, इसके भी यहाँ पर 17 पद है। इसके अलावा लैब असिस्टेंट के 12 पद और वाहन चालक ड्राइवर के 8 पद यहाँ पर घोषित हो चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे 1 या 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं, ये आपके करंट में भी काम आएगा और इनको आप नोट डाउन ज़रूर कर लें। जो कि अभी एक छोटी सी अपडेट है, जो एएफओ की जो भी एस्पिरेंट है उनका मेंस का यहाँ पर कट ऑफ आप देख सकते हो। ठीक है। इंटरव्यू है 60 में से कितनी यहाँ पर आपकी कट ऑफ रही थी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आपको पता रहे। बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे जो कृषि बजट आया था उसमें हमारे लिए कृषि की ओर से क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए, एग्रीकल्चर कॉलेज खोला गया है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर, फतेहपुर सीकर में एक नया यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज खोला गया है। इसके साथ साथ हनुमानगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र तथा सीकर में खाद बीज दवाई विश्लेषण प्रयोगशाला लेबोरेटरी यहाँ पर खोली गई है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आप जरूर नोट डाउन कर ले कि पपीते का सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहाँ प्रस्तावित है। ठीक है। स्थापित किया जाना कहाँ प्रस्तावित है, तो याद रखिए ये है बहराउंडा सिकराई दौसा में।
पपीते का सेंटर ऑफ एक्सलेंस भैरवड़ा सिकराई दौसा में खोला जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा याद रखिएगा कृषि उपज मंडी थावला डेगाना नागौर व बसेड़ी झोटवाड़ा जयपुर में खोली जानी प्रस्तावित है। ठीक है, कुछ यहाँ पर पॉइंट है जो कि आपके इन फ्यूचर काम आ सकते हैं, इसलिए इनको भी आपको नोट डाउन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई थिंक आज का जो बजट है ये युवा बेरोज़गारों के लिए काफ़ी खुशखबरी देने वाला रहा है, और आपके भी ये जो यहाँ पर पद है वो भी काफ़ी अच्छे खासी संख्या में यहाँ पर है। ठीक है, तो ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाइए, और जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपनी तैयारी को बरकरार रखिए।